कंस ने जो है भगवान से कहा कि आजा गले लग जा। उसका इरादा था कि वहीं से दाव करके वहीं जान निकाल दूंगा। एक बार ऐसा उसने और किया था धृतराष्ट्र ने भीम के संग में। वो तो भगवान थे संग में, क्योंकि भगवान इस बात को भोग चुके थे। कंस ने बाहों में दबा करके मारने की कोशिश की थी, तो वो धृतराष्ट्र का भीतर की पीड़ा समझ गए थे। तो सप्त धातु का यानी लोहे से भी कठोर पुतला बनवाया भीम का, और वो धृतराष्ट्र ने फोड़ दिया था। कितनी जान रही होगी और कितनों भीतर ते आवेश रहे होगा। लेकिन ये तो भगवान है, भीम थोड़ा ही है। भगवान ने जैसे ही दबाने की कोशिश करी तो निकल के बाहर, क्योंकि कंस समझ रहा है कि ये ससीम है और परमात्मा तो असीम है, व्यापक है। व्यापक को कोई कवाजे में कैसे लेगा हैं? अब कंस ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ है, तो कंस ने सोची कि वो तो भागने में फायदा है। जब भागन लगे तो भगवान ने जाके एक एड़ दई पांव में सीधे मौके वल गिरो। सो सीधा करके भगवान छाती पे बैठ गए और बाल कस के पकड़ ले। और बालों को जब खींचने लगे तब वो कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले बाल पकड़ करके खींचने से दर्द होता है, ये बात तुम्हें तब नहीं पता थी जब तुमने मेरी माँ के बाल पकड़ करके खींचा था। तुम्हारी भी बहन थी, मेरी माँ थी, तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ था। यदि तुम्हें ये बात तब पता चल जाती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आखिरकार भगवान ने कंस का वध किया और वध करके नाना जी को जेल से निकाला और माता पिता को जेल से निकाला। अब भैया भगवान जो है देवकी मैया के यहां रह रहे हैं। पहले जशोदा मैया थी सेवा में, अब देवकी मैया है। लेकिन देवकी मैया बहुत सेवा करती है, खिलाती पिलाती है, पर इनके चेहरे पर खुशी नहीं आती। एक दिना कन्हैया और उद्धव, इनके चचेरे भाई और बड़े मित्र, बड़े सखा, बड़े ज्ञानी, वे संग संग भोजन करते थे। एक दिन देवकी दोनों थाली लगा करके लाई और थाली को देख करके भगवान को रोना आ गया। थाली खिसका दी, ऊपर छत पे चले गए, वृंदावन की तरफ मुंह करके रोने लगे हैं। मां देवकी ने उद्धव से कहा कि ये खुश नहीं रहता है, मैं इसकी बहुत सेवा करती हूं, खाने पीने का भी ध्यान रखती हूं। उद्धव इनको समझाओ तो सही और मुझे बताओ मेरी सेवा में कोई कमी है तो वह कब पूरी करूं। भगवान ऊपर गए हैं और उन्हीं के पीछे उद्धव जी गए हैं। उद्धव जी ने कहा तुम आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, जैसे कोई संसारी मनुष्य जो है मोह ममता में आकर के रोता है, वैसे ही तुम भी रो रहे हो। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। भगवान ने कहा उद्धव भैया आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। ये बात समझ में तब आ सकती है या तो आप मेरे जैसे बन जाओ या गोपियों जैसे बन जाओ। बोले मतलब? बोले मुझे जो गोपियों से प्रेम है और गोपियों को जो मुझसे प्रेम है, और उसका अनुभव तुमको तो है नहीं। या तो गोपियों का प्रेम समाप्त हो जाए, वो उनका रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना अपने आप बंद हो जाएगा। मैं रो नहीं रहा हूं, उनका रोना मुझे रुला रहा है। और उनका रोना तब बंद हो जब उनका मोह नष्ट हो जाए, और उस मोह को तो आप ही नष्ट कर सकते हो, ब्रह्मज्ञानी हो आप।
भगवान का तरीका था कहने का, क्योंकि ज्ञान में कोई मोह ममता नहीं होती है और आप ज्ञानी हो, आप जा करके ममता को मोह को नष्ट कर सकते हो। उद्धव बोले कि मैं जा तो सकता हूं, पर वो गांव की गमारिन गोबर थापने वाली है, वो गायों में रहने वाली, उनको मेरी ये जो वेदांत की भाषा है, न्याय की भाषा है, जो व्याकरण की भाषा है, कैसे समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, आप कह रहे हो तो। लेकिन आप अभी अपने आप को शांत करो और चलो, नीचे जो है थाली लगी रखी, आप छोड़ के ऊपर आ गए हो। भगवान ने कहा मैं थाली पे तब जाऊंगा जब पहले मैया से कहो जा करके कि उसमें से माखन हटा ले। बोले क्यों? बोले मैं तो वैसे ही नहीं भूल पा रहा हूं, और जब मेरी थाली में माखन और आ गया तो मेरी यादें सब ताजा हो गई, घाव हरे भरे हो गए। तो मैं माखन को देख करके पूरा व्रज याद आता है, मेरी गैया, गोपियां, ग्वाल वाल जिनके संग चोरी करी, जिनकी मटकियों को चुरा चुरा के फोड़ फोड़ के मैंने माखन खाया था। उद्धव मैं भूल नहीं पा रहा, मुझे बहुत याद आती है। ठीक है चलो, नीचे जाकर के भोजन पाया, फिर उद्धव जाने लगे। तब भगवान कहते हैं उद्धव भैया तुम्हें क्या क्या करना है पता है? गोपियों को उपदेश देना है, सखाओं से ये कहना है, इनसे ये कहना है, उनसे ये कहना है। और बोले मेरी माँ से क्या कहना है बताऊं? बोले हाँ, मैया को बतैयो उद्धव, मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो, तेरो कनुआ, तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो। धोबे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे, कौन मुख धोबे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे कौन बुलावे, मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो, तेरो कनुआ दुख पावे, मैया को सुनियो। भावानंद अंगुरिया कहिन पायन चलन सिखावे, भावानंद अंगुरिया कहिन पायन चलन सिखावे, थक्यो जाने मोहि लेत बलैया, थक्यो जाने मोहि लेत बलैया, बार बार हृदय सो लगावे, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो।
मैया को सुनैयो तेरो कनुआ दुख पावे मैया को सुनैयो। भैया उधो जब भगवान ने ये अपनी दशा सुनाई ना, तो आधो तो ज्ञान को थर्मामीटर वैसे ही नीचे आएगा। फिर जब वृंदावन में पांव रखो कछु % तब आएगो। जैसे हम लोग पांडाल से बाहर निकलते हैं तो दिमाग कुछ अलग होता है, और पांडाल में घुसते हैं तो दिमाग कुछ, और कथा शुरू हो जाती है तो फिर कुछ और अलग हो जाता है। तो जैसे ही वृंदावन में पांव धरियो तो भाई जो है शरीर में, दिमाग में, हृदय में कछु परिवर्तन होने लगे। अब वो देखता है कि भाई ये वृंदावन में प्रेम की हवा बहुत है, यहां ज्ञान तो कहीं दिखता ही नहीं है। एक जगह क्या देखते हैं उद्धव कि गोपी जो है यमुना किनारे बैठी बैठी अकेली बात कर रही है। वहां नारद जी आए। ये उद्धव जो है किसी पेड़ की आड़ में से ये सब दृश्य देखता है, सुनता है। गोपी से कहते हैं नारद जी, गोपी अकेली क्या कर रही है? बोले बाबा प्रणाम करती हूं। बोले बाबा मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा दुखड़ो दूर करो। बोले क्या बात है? बोले बाबा जो नंद को छोरा है ना, वो मेरे भीतर समाये गो है। अब मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। रोज आती हूँ यहाँ, घंटों बैठती हूँ, कहती हूँ तू मुझे छोड़ दे, मुझे निकल जा, मेरे मन से निकल जा। बोले ऐसा काहे को कर रही है? बोले क्योंकि उसके दिल में बैठ जाने से संसार के कामकाज में मन नहीं लगता है, और संसार वाले तो काम ही चाहते हैं, और मुझसे काम बिगड़ जाते हैं। तो फिर दुनिया मुझे फटकारती है, घर वाले नाराज होते हैं। तो अब न तो मैं संसार की रही, और अभी संसार छोड़वे लायक मेरी क्षमता है नहीं। मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, मैं क्या करूं? न मैं इधर की रही और न मैं उधर की रही। नारद जी तो देख के बोले बताओ, लोग जो है घंटों आंख बंद करके बैठते हैं बाको ध्यान करवे के लिए, और जी आके बैठती है निकारवे के लिए। तो कितना बड़ा इसका हृदय अच्छा लगा होगा भगवान को कि इसमें उन्होंने घर बना लिया है। धन्य है गोपी, मैं तेरे चरणों की रज की वंदना करता हूं। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षस यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। जिस हृदय में ठाकुर जी बसते हों, वो व्यक्ति जहां पांव रखता है वो धरती किलोमीटर तक पवित्र हो जाती है। वो जिस पर दृष्टि डाल देता है वो जीव पवित्र हो जाता है। वो जिसको छू देता है उसका हृदय साफ हो जाता है। इसलिए पुनाति भुवनत्रयम, तुम्हारे यशोगान से तो तीनों लोक जो है पवित्र होते चले जा रहे हैं। मैं आपकी चरणों की रज की वंदना करता हूं। उद्धव जी महाराज ने ये जब दृश्य देखा, उनके प्रेम की चरम सीमा देखी। आहा हा हा हा। एक जगह और गए आगे, राधा रानी बीच में बैठी हैं, सभी सखियां अपनी अपनी बात सुना रही हैं कि हे किशोरी जू, कल की बात है कि मैं दूध निकाल रही और वो आएगो घुटमुन घुटमुन चल के मोते कह रहे हो कि मेरे मुंह में दूध की धार दे दे। बाने मुंह फारे हो, मैंने दूध की धार जो है अपनी सफेद जो गैया है उसकी धार काट रही थी, बाकी मुंह में मैं दूध की धार दी। वो पीता रहा, मैं पिलाती रही। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब मेरी सास आई
और वाने मोए डांटे कही कि पूरा दूध तेने धरती में कर दो। अरे पागल तो होश है, तो मोए तो लाला दिख रो और माँ कोई था ही नहीं। मेरी तो आंखों में, मेरे दिल में ऐसा बस गया है, जगह जगह दिखाई देता है। एक बोली कि रात राधा ने, हे राधा जी, रात में मटकी में भरवे के लिए गई यमुना के तट पे, और माँ आएगो और मोते बोलो कि तो मटकी उठवाऊं। मैंने कही हाँ। बोले फ्री में नहीं उठवाऊंगा, माखन देना पड़ेगा। तो मैंने कही दे दूंगी, उठवाए दे। सुबह ने मटकी उठवा के ऊपर सिर पे नहीं धरवाई, बीच तक ले गो और सोई छोड़ दी। मेरी मटकी फूट गई। बोले फिर क्या भयो? सोई में ही आंखें खुल गई। आधी रात पे बिस्तर पे सोती वही सपनों देख रही। रात श्याम सपने में आए, मेरी दहिया पी गए सररररर। सब अपनो अपनो सपनों सुनाए रही। एक जनी बोली अरे राधा। बोले हाँ। अरे तू ना कजू बता रही, तेरे सपने में नहीं आता क्या? राधा रानी कहती हैं, हे सखियो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें कम से कम नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है तो सपना आ जाता है, और जब सपना आ जाता है तो तुम्हें दर्शन हो जाते हैं। मैं तो इतनी अभागिनी हूं कि मुझे नींद नहीं आती। पूरी रात रोते रोते कट जाती है, दिन रोते रोते कट जाता है। मैं क्या कथा बताऊं, क्योंकि मेरे कोई नींद नहीं है, मेरा सपना नहीं है, हैं? मेरा तो रोते रोते दोपहर भी कटता है, सांझ भी कटती है, रात भी कटती है। इस दृश्य को उद्धव देख रहा था। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू याद तेरी आंदियां वे, मैनू याद तेरी आंदियां वे मेरे शाम। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू याद तेरी आंदियां वे, मैनू याद तेरी आंदियां। उद्धव जो थे ना, भगवान ने जिसके लिए भेजे थे उन्होंने कोशिश की। गोपियों के बीच में जाकर के कहा, अरे बावरियो, तुम अपने जीवन को नष्ट कर रही हो। क्या मानती हो तुम उसे? नंद का लाला, जशोदा का बेटा, क्या मानती हो? न माता न पिता तस्य, उसके न कोई माँ है और न कोई पिता है, न भार्या न सुता दयः, न उनके कोई बेटा है, न उनके कोई पत्नी है, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न उसका कोई अपना है और न पराया, न आत्मीय और न परह, न कोई अपना है न कोई पराया,
और न देह न उसके देह है। अंतिम में तो उद्धव ने हद ही कर दी। क्या कह रहे हैं? न जन्म एवं, उसका तो जन्म ही नहीं है। गोपियां सब बोली उद्धव बाबरो है गोय, उद्धव बाबरो है गोय, तू क्या करो जन्म नहीं है? हमने तो उसका महोत्सव मनाया था। नंद के आनंद भयो जेक नहीं है लाल की। हम सब बाबरी है गई हैं, हमारे सब ब्रजवासी बाबरी है गए, अभी तक हर साल मनाते हैं। और तू कह रहा है कि न जन्म च, उसका जन्म ही नहीं है। ओ सखी देख देख आगो पागल आगो, यूं कह रहे हैं कि न देह, बाकी देह ही नहीं है। तो बाने हमारी मटकी कायते फोरी, बिना देह के ने फोड़ डारी। बाने गैया चराई, बिना देह के चराएगो हैं? हमने बाकी मुंह पे गोबर की बिंदी लगाई, बिना मुंह के हमने बिंदी लगा दी हैं? देखो जी बाबरो है गोय हैं? कैसी बात करता है। और क्या कह रहा है कि न माता न पिता तस्य, न बाकी मां न बाप। आसमान से टपके हो वो तेरो सखा है। ऊधो मूड पकड़ के बैठ गो। अब इनको क्या उत्तर दूं? उद्धव कहना तो ये चाहते थे कि वो जन्म लेने के बाद में भी वो अजन्मा है, बेटा होने के बाद में भी सबका बाप है, मां से जन्म लेने के बाद भी मां की मां है वो है। लेकिन गोपियों ने तो ऐसा उत्तर दिया। उद्धव ने बता, यशोदा मैया ने वो एक दिन पूरे दिन उखल से बांध के रखो, तू यूं करो न देह च, उसके तो देह ही नहीं है। देह नहीं तो बंधा कैसे? कैसी बात करता है। जब उन गोपियों ने इतने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में उदाहरणों के और सटीक जो है प्रमाण दे करके जब उद्धव की वाणी बंद करी, तब उद्धव जो है चरणों में गिर पड़ा। और एक गोपी कहती है, उद्धव तू क्या समझता है, हम वेदांत नहीं जानती? हम द्वैत और अद्वैत और विशिष्टाद्वैत को जानती नहीं है? हम जानती हैं। हम जानती हैं वो व्यापक होते हुए भी हमारे सामने उसने ये व्यक्तिगत बन करके हमारी मटकी उठवाई। लेकिन हम उसको कैसे भूलें जो हमारी खातिर बंधनों से मुक्त होकर के भी उसने बंधन स्वीकार किया। हम उसे कैसे भूल जाएं? तू बता। जो एक पलक झपकते तो पूरी सृष्टि प्रलय हो जाए हैं, वो हमारे थप्पड़ खा करके भी हमारे गोबर को उठवाया उसने। हम उसे कैसे भूल जाएं? रोज हमारे यहां मठा मांगने के लिए आता था और कहता था, नेक पिवाय देरी गुजरिया, तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया नेक पिव। ये बोल बाके हमारे कानन में जाते हैं, अभी भी सुनाई पड़ते हैं। हम उसे कैसे भूल जाएं? और तुम तो आके कहने लगे कि न माता न पिता तस्य। अरे जाके देख घर में यशोदा अभी भी जब जगती है सवेरे तो लाला के कमरा में जाकर के कहती है, लाला लाला देख सवेरो है वो, जग जा, गैया रमा रही हैं। तो दूसरों को बताना पड़ता है कि वो तो चली गो, अब वो रहो ना जा। तब उसे होश आता है कि वो चला गया है। यशोदा की हालत देखिए, आधी रात पे जग जाती है यशोदा और वो कहती है कि हे पंछियों के राजा गरुण, मैंने सुनी है कि मेरो लाला तेरे ऊपर बैठ करके सवारी करता है। रात में बर्राती है, बर्राना तो आप जानते ही होंगे, रात में बर्राती है यशोदा और कहती है, ए गरुण, यदि मेरो लाला भगवान है और तो पे बैठ के सवारी करता है तो कहू तो ना मेरी या दुखियारी की गली में है कि निकाल के ले जाइयो। मैं तो इस चौंच सोने ते मड़वाऊंगी, तो दूध दही को भोजन कराऊंगी। कहू तो ना भूले भटके यहाँ के ले जागो
तो मैं तेरे एहसान कबू नहीं भूलूंगी, ऐसे कहती है। रोज सुबह सुबह जग करके जसोदा ऊपर जाती है छत पे, और ऊपर जाकर के कौआओं को बुलाती है, आओ आओ आओ, अरे या दुखियारी की हवेली पे तो नेक बैठो नेक बोलो, क्योंकि माताएं कौआ जब बोलता है तो कहती हैं आज कोई न कोई आयरो होगा। तू कह रहा है कि न माता न पिता तस्य, तो वो यशोदा पागल है, हैं? जिसके वियोग में काग उड़ाती है, रोज कागों से कहती है कि मेरे आकर के मुड़गेली पे बोलो तो सगुन बन जाए तो लाला आ जाए। तू कहता है कि न माता न पिता तस्य, उधो बाबरो है गोय। या वेदांत तू अपने पास रख, हमें तेरो निर्गुण ब्रह्म नहीं चाहिए। हमारो तो सौभाग्य है कि वो निर्गुण ही हमारे लिए ऐसा सगुन बन के आयो कि हमारे संग खेलियो कूदियो पिटियो कुटियो रोयो हंसियो नाचो बोलियो बतरायो, ऐसो ब्रह्म तो मिलो, हमें मिलो। और हम ये भी जानते हैं वो ब्रह्म है, लेकिन हमारे लिए ब्रह्म ही हमारा लाला है, ये हम सब जानती हैं। सोई उदो पावन में गिर पर्यो कि मेरो किताबी ज्ञान तो बहुत हतो, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान मुझे तुमसे मिला है। लेकिन ये प्रेम मेरा और बढ़ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। हे राधे जू, सरस किशोरी पयस किशोरी रति रस बोरी, की जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। हृदय भरि आवत वह हो प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की को। समझमा नियम फूल फल ज्ञाना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखारा। पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज
रास पंचाध्यायी और एक उद्धव के ऊपर स्पेशल उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसमें कहा कि यदि ज्ञान है और भीतर प्रेम नहीं है तो ज्ञान अधूरा है, और प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान नहीं है तो प्रेम भी अधूरा है, अंधा है। सम जम नियम फूल, संयम नियम ये फूल हैं और फल क्या है? ज्ञान। लेकिन फल और फूल रस के बिना है। बौर आएगो आम को और आम की अमियां लग आई, लेकिन बिन में रस नहीं बनो, मई के मई सूख गई अमियां है, तो फिर वहां में रस नहीं बनो तो फिर वो चूस भी लायक, वो आनंद देने वाली नहीं बनेगी। उसमें जो रस है ना वही भक्ति है, वही प्रेम है, और उसके बिना वह फल अधूरा है। दांत खट्टे कर देगा, केवल ज्ञान दांत खट्टे कर देगा और दांत गिर जाएंगे, बेदांती रह जाएगा, वो है बिना दांत का रह जाएगा। लेकिन जब रस बनेगा ना, इसलिए उद्धव कहते हैं साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणा प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाई पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री हरे कीजय कृपा की ओर। भलो बुरो जे सोहूं तुम्हारो, तुम भी रखो न हेतु हमारो। भान दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी ओ पतितन। की ओर राधे कीजय कृपा की ओर। सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस बोरी, कीजय कृपा की कोर। राधा रानी के चरणों में जब प्रार्थना करी उद्धव ने, तब राधा रानी ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। ये प्रेम बिना सब साधन ऐसे, ही प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धान को। उद्धव
भजन करो भगवान। उद्धव जी प्रेम करो घन श्याम सो। उद्धव जी प्रेम करो घन श्याम सो। राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ले हो जो जाननिहारा। जाने ले हो। राधा रानी कह रही हैं प्रेम की साक्षात देवी है, प्रेम का वरदान दे रही है, प्रेम का आशीर्वाद दे रही है, प्रेम की भिक्षा दीक्षा शिक्षा उद्धव को प्रदान कर रही है। अब उद्धव भक्त बन गया है। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। आशामहो चरण रे। हे माते मेरो जीवन कितावन में चलेगो। मैंने कबू प्रेम जानियो नहीं, मैंने भक्ति जानी नहीं। मैंने तो व्याकरण पढ़ियो, न्याय पढ़ियो, मैंने वेदांत पढ़ियो है। मैंने तो बस व्यापक का वो चिंतन करने की कोशिश करता रहा। सोहम अयम प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। मैंने बड़े बड़े महावाक्यों को पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर बसा है सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति, ये तो मैंने कभी जानी नहीं। हे माते अब मेरी प्रार्थना, अब मैं दोबारा से इन किताबों में अपना जीवन लगाना नहीं चाहता। बोले तो अब तो जब व्रज को मुझे कछु अपने चरणन को कछु बना लो। लता पता गैया बछड़ा औषधि पेड़ पौधा कछु नहीं हो ना, तो मुझे चरणों की धूल बना लो। आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम। लता औषधि पेड़। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा तो यहां तुम लोगों के चरणों की धूल पड़ती रहेगी तो मेरी भक्ति जगती रहेगी। क्योंकि जैसों के संग बनता है संगत का रंग तो चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता है। तब उद्धव कहता है, जो ज्ञानी बन करके आया था, बड़ा वेदांत फरक रहा था, द्वैत अद्वैत की बातें कर रहा था, अब राधा रानी के सामने कह रहा है, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, पर बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। मुझे ना चाहिए कछु और, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में।
अब जीवन तो है। रखियो जिस विधि रखना होवे, तेरे दर पे पड़ा हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ा हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ा हूँ सब छोड़, वो तेरे दर पे पड़ा हूँ सब छोड़, बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में। जब हम जगेंगे और तेरे दर्शन करेंगे वो दिन हमारा सफल हो जाए। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में। बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में। तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में। हे मुझे ना चाहिए कछु और, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर, बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणों में। ये उद्धव जी महाराज आए थे कोरे ज्ञानी, लेकिन अब होकर के जा रहे हैं सरस ज्ञानी। कैसे? भक्त ज्ञानी। 6 महीना बाद गए हैं, आए थे बोले थोड़े से रुकेंगे, हम उन गमार ग्वालिनों से कैसे बात करेंगे, और अब
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आए थे तब कुछ और था और अब जा रहे हैं तब कुछ। इस वृंदावन में, इस पांडाल में भी जब हम लोग आते हैं तब कुछ और होते हैं, लेकिन जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, जब 7वें दिन लगातार 7 दिन कथा सुनने के बाद जब हम घर लौटते हैं तब वो नहीं होते जो पहले दिन थे, तब हम कुछ और होते हैं, बिल्कुल उद्धव की तरह रंग करके रंग में। जाके सत्संग में रंग गई रंग में, जाके सत्संग में रंग गई रंग में। भैया उद्धव जी महाराज महीनों बाद जब लौट के भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने देखा कि अब तो धूल धूसरित है, गायन कर रहा है, जटाएं बिखरी हुई हैं, सोई भगवान बड़े खुश हुए कि आज मेरा ज्ञानी जो है वो भक्त ज्ञानी बन गया। भगवान ने मस्ती करते हुए कहा, कहो मोह दूर कर आए हैं। उद्धव पावन में गिर पड़े। भगवान आप जैसा कठोर और निष्ठुर मैंने दूसरा कोई देखा नहीं है, हैं? इस प्रकार से आपने गोपियों के साथ किया है। अब न्योना कह रहे कि तुम रोए क्यों रहे थे, हैं? उद्धव ये नहीं कह रहे कि तुम जो रो रहे थे वो गलत था, क्योंकि अब उद्धव स्वयं रो रहा है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जब शुरू में कोई पांडाल में आता है तो वो आंख फाड़ फाड़ के देखता है कि ये लोग क्यों नाच रहे हैं, और ये कभी रोने लगते हैं और कभी ठहाका मार के हंस रहे हैं। तो उसकी समझ में नहीं आता शुरू में काय को रो रहे हैं, काय को हंस रहे हैं, काय को नाच रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो 7 दिन रहता है तो उसकी समझ में आता है, जब खुद उसका भी हाल। एक संत मुझसे बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, बोले संत जो होता है ना वो पागल कुत्ते की तरह होता है। मैंने कहा गुरुजी आप तो बड़ी विचित्र बात कर रहे हो, कुत्ता से तुलना। बोले नहीं, मेरा आशय समझिए। मैंने कहा बताओ। बोले जब किसी को पागल कुत्ते की लार लग जाती है ना तो वो दूसरा कुत्ता भी पागल हो जाता है। वो कुत्ता यदि किसी को काट ले तो वो कुत्ता भी पागल हो जाता है। ऐसे ही संत यदि किसी को काट ले, किसी को ज्यादा सुना दे, संत की कोई ज्यादा सुन ले तो लार लग जाती है ना। ये लार में सनी बई बाणी तो पहुंच रही है कान में, हैं? ये संतन की झूठन ही तो है। तो भैया वो खुद तो पागल होता ही है, लेकिन पूरे एरिया को भी पागल कुत्तों से भर देता है। लेकिन शुरू में वो क्योंकि सही होता है उसे सब पागल दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो खुद पागलों में शामिल हो जाता है तो फिर उसे संसार पागल दिखाई देता है। भैया राम जी की सेना में जब विभीषण आया तो विभीषण के पीछे पीछे रावण ने 2 गुप्तचर भेजे। वे दोनों गुप्तचर जो है राम की जो है पोल पट्टी लेवे आए। जब राम जी की सेना में आए तो पोल पट्टी लेवे, लेकिन जब वहां का माहौल देखा, वहां का प्रेम देखा तो रावण को धिक्कारने लगे। कहां वो राक्षस और कहां ये प्यार का माहौल। माँ तो हर समय डर के रहना पड़ता है, कब मार दे, कब सजा दे दे, कब क्या कर दे। और यहाँ तो सब राम जी से घुल मिल के बंदर भालू सब कितना आनंद ले रहे हैं। अरे हमारा राजा तो बेकार है। और प्रेम में भी इतने पागल है गए कि गोस्वामी जी कहते हैं अति अति सप्रेम। क्लियर
अति सप्रेम गा विसरे दुराऊ अति सप्रेम गा। प्रेम के कारण जो वेश बदल राख्यो काऊ बाय भूल गए और असली वेश में आ गए। जब असली वेश में आ गए तो बंदर ने मालूम पड़ी कि राक्षस 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 पकड़ ले हैं। अब इनके नाक कान नहीं काट ले सो विने सौगंध दिवा दी भगवान की तेहि जो हमार हर नासा काना तेहि कौशला दी सके आना। उन राक्षसों ने कहा भैया हम अब राक्षस ना रहे, हम जब आए का तब राक्षस है, पर अब हम राम के बन गए हैं। अब तुम हमारी नाक काटो तो काट लो, तुम्हें हमारे राम की सौगंध है। जब बंदरों ने देखा कि ये भी हम में हमारे जैसा हो गया है तो फिर इन्हें मारने की क्या जरूरत है। तो जब पांडाल में भी बहुत से लोग पहले पोल पट्टी ले भी आमत हैं, कैसो है कहा है ताम झाम है जी है कैसो बाबा है कैसो का झंझटो है। लेकिन जब वो 7 दिन रहते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ कुछ और है और संसार कुछ और है। फिर वो यहाँ के होकर के ही रह जाते हैं, फिर वो दुनिया के मतलब के नहीं रहते हैं। भैयाओ हैं? उसे समझ में आता है कि भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत